जय शिव शंकर। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। शुक्रवार प्रदोष व्रत की अद्भुत कथा। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। इस दिन शिव शक्ति की पूजा कर भक्त धन, सौभाग्य, वैभव और दाम्पत्य सुख प्राप्त करता है। कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनने और सुनाने मात्र से पापों का नाश हो जाता है और भगवान शिव की कृपा बरसने लगती है। तो आइए बड़े भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूब चुके हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में ही पत्नी विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों विमान द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। जो भी भक्त इस व्रत को करता है उसे धन धान्य, सुख संपत्ति और दाम्पत्य जीवन में मधुरता अवश्य प्राप्त होती है। इसी दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सायंकाल भगवान शिव का गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और बेलपत्र से पूजन करें। भगवान शिव पार्वती का स्मरण कर प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें। दीपदान अवश्य करें और अंत में आरती करें। व्रत करने वाले को रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। भोलेनाथ का विशेष मंत्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शुक्र प्रदोष व्रत के लिए अचूक उपाय। सायंकाल के समय सूर्यास्त के बाद शिव पार्वती का पूजन करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही और शहद शक्कर से अभिषेक करें। माता पार्वती को लाल पुष्प और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घंटे तक माँ लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाएं। लाल चंदन या गुलाब की अगरबत्ती जलाकर ओम श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। आर्थिक सुख समृद्धि हेतु चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। संतान सुख व दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए प्रदोष व्रत की संध्या को पति पत्नी साथ मिलकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को चुनरी और सुहाग सामग्री चढ़ाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और संतोष बढ़ता है। कर्ज से मुक्ति के लिए काले तिल मिलाकर जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय जप का 11 माला जप करें। इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर शिव जी को खीर का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। इससे परिवार में सुख शांति और लक्ष्मी स्थिर होती हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में धन, वैभव और सौभाग्य स्थायी रूप से निवास करता है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, शोक और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को धन, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें और शिव शंकर के इस दिव्य आशीर्वाद को सब तक पहुंचाएं। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ सभी की हर मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन में सुख सौभाग्य बनाए रखें। जय शिव शंकर।